भट्टी साहब, आप इस्लामाबाद में हजूर, मुझे ये सा सवाल बताएं कि जो अपना कह रहे हैं कि पेज पे कुछ जगह खाली हो रही है, तो कौन कौन पर तोल रहा है उस जगह पर कब्जा जमाने के लिए भट्टी साहब, या ऐसी कोई बात नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, बात यह है कि कल दी एंड हो चुका है। कल होने वाली मुलाकात में जो अफवाहें थी दम तोड़ चुकी हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो कभी महफिल की रौनक हुआ करते थे, 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई तो उस महफिल में वो थे ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि मौसम तब्दील होने के साथ साथ तेज हवाओं की वजह से तनावर दरख्त के पत्ते झड़ने शुरू हो चुके हैं, होने नहीं हो चुके हैं, और कई पत्ते इधर उधर गिर रहे हैं और उन्हें पत्तों को भी लाइन बना दी गई है, भाई ये लाइन से क्रॉस करके बाहर ना जाइएगा, अभी आपसे कुछ बातें करनी है। मलिक तो साहब, बाकी वजीर आजम इमरान खान साहब कल लाहौर आ रहे हैं। यकीनी अच्छा। बात है, लाहौर में गुर्बत दूर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। ये मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं? भट्टी साहब दे रहे हैं, बड़ी बिटवीन द लाइंस दे रहे हैं वो खबरें भट्टी साहब। भट्टी साहब की जो खबरें हैं उनको तो हम चैलेंज करने वाले कौन है, मानते हैं हम उनके, बल्कि हम उनके मुतासरीन में शामिल हैं, मगर खबर उन्होंने बहुत बड़ी दी है। ये 3 साल पहले भी ये खबर थी, 5 साल पहले भी है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, एकदम एक लीडर बनता है, एकदम ही वो जो भट्टी साहब पता नहीं हवाओं का क्या जिक्र करते हैं, को हवाएं आती हैं तो पता लगता है आप बहुत ऊपर चले गए, एकदम हवाएं आती हैं आप नीचे आ जाते हैं। इसी तरह आप जैसे समझदार लोगों ने हमें बताया था जी मामला तय हो गए हैं, सऊदी अरब में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब बन रहे हैं। इसी तरह आप जैसे समझदार लोगों ने हमें बताया कि बेनज़ीर अबू धाबी गई हैं, जनरल मुशर्रफ से मिली है, अगली वो आपकी प्राइम मिनिस्टर से। तो मुझे लगता है कि भट्टी साहब की हमसे मैच्योरिटी ज़्यादा है, वो चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं और लगता है कि वाकई मौसम बदल गया है। अच्छा भट्टी साहब, ये खुर्शीद शाह साहब की जो जमानत हुई है, ये भी क्या कोई मानी खेज अमल है, या देखिए हमें क्या बताया गया था कि वो एक मेहनत कश थे और उसके बाद वो कई 100 अरब रुपए के मालिक हैं और आज वो फिर जमानत पे हैं? भट्टी साहब देखिए, काजी साहब, गुजारिश ये है कि गालबन कहा जाता है कि वो मीटर रीडर थे। हुकूमत का नैरेटिव था जब 3 साल पहले गालबन 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ने शायद 17 अगस्त को ओथ लिया। उन्होंने पहले दिन से था एनआरओ नहीं दूंगा, और पूरा मुल्क, पूरी हुकूमतें जितनी भी मादी में रही सारी ही करप्ट है, चोर है, ये मतलब है संगीन तरीन इल्जाम मत थे। वो सच्चे थे या नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस बयानिया को दफनाने की आखिरी रस्म आज हो चुकी है। इस वक्त मुझे आप और ताहिर मलिक साहब बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, दोनों मुझसे सीनियर हैं, और मेरा ये बताया पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों क्या पार्टियों के कितने लोग रहनुमा इस वक्त गिरफ्तार हैं, और इन सियासी जमातों दोनों लोगों में से, पार्टी में से कितने पैसे रिकवर किए, और इन पे मुकदमा दर्ज करने पर, इनकी सिक्योरिटी पर, इनकी प्रोसिक्यूशन पर, इनको जेल में रखने पर, इनको जैब पे रखने पर अरबों रुपए खर्चा हुकूमत का आ चुका है। कौन देगा वो? ये कोई मजाक है कि मैं काजी सईद साहब को पकड़ूं, 2 साल अंदर रहे और बाद में कपड़े झाड़ के बाहर आ जाए? व्हाट इज दिस भाई? ये कौम को क्या कर रहे हैं? डॉलर आप देखें अरूज पर, सोना अरूज पर, दाल अरूज पर, सब्जी अरूज पर, बिजली अरूज पर। इन 3.25 सालों में मुझे बताएं अवाम के लिए अच्छी खबर काजी सही सब दें। चले, मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूं, ये थोड़ा सा अजनबी सा शहर है मेरे जैसे लोग। नहीं, अच्छी खबर तो बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक ने आज दे दी अच्छी खबर के रुपए की गिरावट का फायदा भी होता है, वो पूछेंगे क्या है। मगर कराची के लिए बड़ी अच्छी खबर है, 3 रुपये यूनिट बढ़ रहा है बिजली। चले, वो हमने उसको आगे डिस्कस करना है, लेकिन देखें मलिक साहब, जरा इसको जरा संजीदगी से, अगर भट्टी साहब ने बड़ी इस पर रोशनी डाली, हमारा जो एहतसाब का निज़ाम है बुनियादी तौर पर क्या जो केस बनाए जाते हैं वो वीक बनते हैं, आपकी जो अदालतें हैं जो लोअर लेवल पे जो होता है वो वहाँ पे कंप्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया है कि बड़े आदमी को पकड़ना, चाहे आप पीएम कुछ भी कहते रहें, उसको कुछ नहीं हो सकता। क्या ये तस्वर दुरुस्त है? कई साहब, पहले तो मैं अभी आप जब बात कर रहे हैं ना भट्टी साहब से, ये देखें ये सफ़ा मैंने नाम लिख रहा था किस कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, सफ़ा ख़त्म हो गया। इसमें
मरीम का भी नाम है इसमें, शहबाज का भी नाम है इसमें, हमज़ा का भी नाम है इसमें, जरदारी का भी नाम है इसमें, फरियाल का भी नाम है, एहसन इकबाल भी है इसमें, सारे मतलब साद रफ़ीक भी है। मैं बोलूँ तो मेरा हाल प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, देखिए हमने कैसा पाकिस्तानी अवाम को पागल बनाया हुआ है। केस क्या है? केस ये है कि नैब ने केस किया कि मिस्टर आपके पास जो पैसे हैं ना वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं। ठीक है, मुझे आप बताएं, आप कॉमन सेंस की बात है, ये खुर्शीद साहब अल्लाह ताला उनको खरबों अरबोंपति बनाए, कोई इसमें कोई मसला फीसा गोरस है? जब ये पैदा हुए कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया, इनकी कितनी इनकम थी, ये इधर रख लें। ठीक है जी, अब आप इनकी देख लें इनके पास कौन कौन सी जायदाद है, कौन सी गाड़ियाँ चलाते हैं। अगर तो इनकी इनकम के बराबर वो चीज़ें हैं तो वो पास हो गए, अगर वो उनकी इनकम कम थी, चीज़ें महंगी, सादा सा काम क्यों नहीं होता? नहीं, मैं बताने लगा ना, इसका मतलब उन्होंने अपनी जो नैब का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपने अपनी पोजीशन से बेईमानी किया, आपने फ्रॉड किया। अब पहले तो भट्टी साहब की करेक्शन करेंगे, इन्होंने 2 साल उनकी गिरफ्तारी का बताया। भट्टी साहब वो हॉस्पिटल में रहे हैं, उन्होंने अनजाया किया, पहले ये अल्फाज आपने, बाकियों ने भी ये किया। एक बंदा आप नहीं अभी तक ये साबित कर सके 3 साल में, 5 साल में, 15 साल में, जो अहम आदमी है कि भी तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो तुमने कमाए थे कि वो नाजायज़ आए हैं। इतना छोटा सा सवाल अगर दुनिया की 5 ही बड़ी पॉपुलेशन की रियासत नहीं दे सकती तो मेरा हाल फिर बेस्ट। अच्छा भट्टी साहब, कभी मैं तो देखे, मेरे तो इस पर नुक्ता नज़र भट्टी साहब था, हमारा इंतहाई शफाफ जो निज़ाम तफ्तीश है थानों में जो राइज है, जो सईद काजी पर लागू होता है, वो एक बड़ा साइंटिफिक आला है जो रबड़ से बनता है, उस पर कुछ लिखा भी होता है, चंद कितना गुजारी है रात में। मुझे तो वो मैं उसे देख के मैं तो कवालियां पढ़नी शुरू कर दूंगा। तो क्या किया जाए? ये जब तक ये निज़ाम तफ्तीश राइज ऊपर नहीं करते ये तो नहीं पकड़े जाएंगे भट्टी साहब। अच्छा काई साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, आप गालिबन छितर की बात कर रहे हैं। पुलिस के पास वो एक हकीकत है, इस मुल्क के हर थाने में हो रहा है भट्टी साहब, और लातदाद लोग पुलिस की हिरासत में लोग मर जाते हैं। ये आम है, ये तो खैर पुलिस तो कानून से बाला है ना, ताकतवर। मेरी ये गुजारिश है, ये जितने लोग भी पकड़े गए थे इन्हें सिर्फ आप 2 घंटे खड़े रखते, सिर्फ 2 घंटे बैठने ना देते। ये जेलों में नहीं, ये गेस्ट हाउस में गए। इनकी जेलों में काजी साहब इस मुल्क की 90% लोग जो ख्वाहिश नहीं कर सकती, इनको वो लवाजमात पेश किए जाते रहे। आपकी खबर याद दिलाऊं, मेन्यू आता था इनकी तरफ से। हाँ, मैं मलक साहब से माफी चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं मलक साहब को माफी चाहता हूं। मलक साहब ने ठीक कहा। मैंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब जेल में रहे, वो हस्पताल में रहे, बल्कि हस्पताल उनमें था, वो हस्पताल में नहीं थे। जहां चाहते थे वहां बैरियर लग जाता था, जहां चाहते थे कोई आता था, जहां चाहते थे कोई जाता था। तो जिस मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाए और शफाफ एहतसाब को बदनाम किया जाए, उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। ये अब हमारे सवाल वक्त के हाकिम आला मोहतरम इमरान खान साहब से, अभी जी आपने हर तकरीर में कहा एनआरओ नहीं दूंगा, हर तकरीर में। अब मुझे बताएं कि इस वक्त अपोजिशन जमातें जो 3-3 दफा रही हैं, आप एक पैनी की उन पे करप्शन नहीं साबित कर सके, या आपका नैब नहीं कर सका, या निज़ाम बसीदा था। लेकिन इस 3 सालों में आप गुड गवर्नेंस तो दे सकते थे, ईमानदार लोग तो तैनात कर सकते थे, लोगों को तालीम और सेहत तो मुअद्दब से ढूंढने पड़ेंगे दयानतदार लोग ब्यूरोक्रेसी में। भट्टी साहब बेटी नहीं, कादी साहब हैं, लेकिन ये हक में वक्त नहीं लग सकते। मैं आपको कहता हूं हैं। इरफान साहब के साथ क्या हुआ? जब इरफान अली साहब के साथ, कादी साहब के दोस्त हमजा शहबाज के हर ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेके की जाती है, तो ईमानदार आदमी कहाँ है सिर्फ पैसे दे।